एक परम विद्वान ब्राह्मण हैं, नाम है अजामिल। इतने बड़े ब्राह्मण हैं महाराज, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कहते हैं जीवन में अपने कब कुकृत्य आ जाए कोई नहीं जानता। कब हमारा जीवन बुराई की ओर जाने लग जाए ना, कोई नहीं जानता। मेरे भाई बहन अपने परिवार में पत्नी के संग, बच्चों के संग खूब अच्छे से रहते हैं, और रहते रहते एक दिन कहीं भिक्षा याटन के लिए गए कि एक दिन अजामिल गए और वहां एक वैश्या को व्यभिचार करते हुए देखा। जब व्यभिचार करते हुए देखा, उस वैश्या को आकर्षण हो गया। अजामिल को वैश्या के प्रति उसके पास गए और कहते हैं, गणिका तुम मेरे घर चलो, बहुत सारा धन दूंगा, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। गणिका को लेकर के आए घर। गणिका ने कहा, ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बोले यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। प्रेम होने के कारण गणिका को घर से निकाल दिए। अरे मेरे भाई बहन, जब गणिका को निकाल दिए, धीरे धीरे संतान होने लगी। और इधर अजामिल ने क्या किया, जो ब्राह्मणत्व में था, पूजा पाठ करने बैठता था, वो पूजा पाठ छोड़ करके उसके पत्नी कहती, चल चोरी कर, डांका डाल, ऐसे नहीं बैठने दूंगा, चल करके धन कमा के ला, एन केन प्रकारेण तू धन लेकर आ, धन जो कर नहीं लाएगा तो मैं तुझे तेरे रहने वाली नहीं हूं। उसके प्रति इतना प्रेम था महाराज कि धन लेने के लिए बार 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 चोरी करने लगा, डांका डालने लगे, मीट मक्खी मदिरा भक्षण करने लगा। कहते ना, बुद्धि कब कुकृत्य में आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए बुद्धि को हरदम भगवान के चरणों में लगा के रखिए कि भगवान मेरी बुद्धि में कभी कुबुद्धि ना आए। हे ठाकुर ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि में कभी कोई व्यभिचार ना आए, मेरी बुद्धि में कभी कोई दुर्गुण ना आए, मैं जीवन भर सत्कर्म ही करूं, हमारी सेवा से कभी किसी को ठेस ना पहुंचे। मेरे भाई बहन, अजामिल मस्तक में काली पट्टी बांध करके डांका डालने लगा। एक दिन कुछ संत कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। महात्मा तो बड़े उदार होते हैं, उनका दिल मक्खन के समान मुलायम होता है, मक्खन बहुत कोमल होता है। सो महाराज महात्मा चले आ रहे थे, गांव में जैसे पहुंचे अजामिल के, सो कहा, गांव के लोग से पूछा, भैया यहाँ किसी के कोई भक्त है जो भोजन की व्यवस्था कर दे, कुछ महात्मा है मेरे साथ। संतों की मंडली जब चलती है उसमें एक महंत जी होते हैं। जो महंत जी होते हैं वो संतों के हेड होते हैं। सो संतों ने पूछा, तो एक गांव का कोई व्यक्ति उपहास किया संतों से, और संतों से कभी उपहास नहीं करना चाहिए। जो संतों से उपहास किया उसका समय समझ लो विनष्टता की ओर आ गया। महाराज उसने उपहास किया कि हाँ, एक हमारे गांव में एक परम भक्त हैं, भगवान को बहुत सेवा करते हैं, संतों की बड़ी सेवा करते हैं, और आप जाइए प्रभु उनके घर। बोले ठीक है, चल दिए। नाम क्या है? बोले अजामिल। संत अपना भजन करते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भगवान का नाम लेते लेते अजामिल के घर पहुंचे। जब अजामिल के घर पहुंचे ना, अजामिल तो चोरी करने गया था। गणिका बाहर निकली। संतों ने कहा, अजामिल भक्त हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, अजामिल भक्त तो नहीं है। आप कौन है? बोले मैं महाराज महात्मा हूं, मेरे गुरुदेव आए हुए हैं, भोजन की व्यवस्था चाहते हैं, भक्त कहाँ है अजामिल? गणिका के नेत्रों में आंसू आ गए कि अब मैं संतों से झूठ नहीं बोलूंगी। उसी समय उसका नेत्र सजल हो गया। गणिका कहती है कि प्रभु आप मेरे घर भोजन नहीं कर सकते, मैं आपको भोजन कराने योग्य नहीं हूँ, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती हूँ प्रभु, और अपने हाथ से बना तो मैं वैसे भी आपको भोजन नहीं दे सकती हूँ। मैं एक गणिका हूँ, मैं आपके धर्म को नष्ट नहीं कर सकती हूँ, और जिसने भी आपको बताया है ना उसने गलत बताया है। मेरे पति तो मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अनेक प्रकार के कुकृत्य करते हैं प्रभु, लेकिन मैं आपसे झूठ बोलने वाली नहीं हूं। नेत्रों में आंसू आ गए, संतों के भी नेत्र सजल हो गए कि आखिर इसने सच्चाई तो बताई।
महंत जी के पास बात गई। महंत जी ने कहा सूखा अन्न उसके घर से ले लो, उसमें कोई छूट नहीं है, ले आओ। गणिका ने उन्हें सूखा आटा, घी, नमक, तेल सब कुछ दिया और संत महात्मा भोजन अपने हाथ से बनाने लगे। महाराज संतों का भोजन दाल बाटी चोखा, कभी न खाए धोखा। बढ़िया अपने हाथ से दाल बाटी बना लिए और रहा चोखा, आलू का चोखा, भड्डा का चोखा, तो दाल भात चोखा, कभी न खाए धोखा। सो महाराज बढ़िया बनाए और बनाने के बाद जैसे महंत जी ने भोग लगाने लगे तो महंत जी के नेत्र सजल हो गए कि ये अन्न मैं खा रहा हूं, लेकिन भक्त को कुछ न कुछ खान देना चाहिए, क्योंकि संत कभी किसी के यहां भोजन करेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे, वो कुछ न कुछ तुम्हें दे जाएंगे, तुम्हें सच्चे हृदय से आशीर्वाद ही दे जाएंगे, लेकिन वो दे ही जाएंगे, वो कभी तुम्हारा ऐसे अन्न खा के नहीं जाएंगे। नेत्र सजल हो गए, उनको दिखाई देने लगा उसके सारे पाप के कृत्य। महंत जी ने कहा कि इसको कुछ न कुछ तो देना है। गणिका से एक संत ने जाकर बोला, बेटा जब अजामिल बेटा आ जाए उसको भेज देना। ठीक है। अजामिल जैसे घर आया, घर आने के बाद गणिका ने कहा कि जाओ, कुछ महात्मा आए हैं, भोजन किए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, जाइए। पहले बोला मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं क्यों जाऊं? पर इतना प्रेम होने के कारण उसने कहा कि मेरे कहने पे जाओ। ठीक है देवी, तुम कहती हो, जा रहा हूं। संतों के पास गए। संत बोले, बेटा हमने भोजन किया है, खाई तो खाई, आगे दांत टिबाई। मतलब भोजन तो करूंगा, साथ में दक्षिणा भी चाहिए। खाई तो खाई, आगे दांत टिबाई। भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। अजामिल ने कहा कि बस भगवान यही एक मेरी प्रार्थना है, आपका दंड कमंडल छुड़ा नहीं लिया, बस ये समझ लो मेरी दक्षिणा है। मेरा तो काम ही ये है कि लूटपाट, वाह यही आप समझ लो कि ये दक्षिणा मैं आपको दे दिया हूं, आपका दंड कमंडल बना ले जाइए, आना मैं उसको ही बेच बाँच लूंगा। संतों ने कहा बेटा मुझे तुम्हारा धन वैभव नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज? मुझे आप देना चाहते? बोले हाँ। बोले जो तुम्हारी संतान होगी ना उसका नाम रखना नारायण, बस इतनी सी बात। ठीक है मैं रख दूंगा। सुनोमी संतान जैसे हुई, संतों की बात याद आ गई। संत ने कहा था नारायण रखना, सो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और इतना प्यार हो गया कि हंसते बोलते उठते बैठते हर पल नारायण 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 नारायण। अजामिल को इतना प्रेम हो गया, नारायण 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 नारायण, उठते बैठते हंसते बोलते किसी प्रकार से नारायण नारायण। एक दिन उसका अंत समय आया, यमदूत आए। जब यमदूत आते हैं तो दिखाई देने लगते हैं। सो महाराज जब दिखाई देते हैं ना, क्या कहते हैं? जिसके पास आते हैं, वो देख भैया वो मेरे मार रहा है, देख मुझे मार रहा है। लेकिन उसी को दिखाई देते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। वो चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण, बचाओ बचाओ, मुझे मारे दे रहे हैं। बेटा नारायण दौड़े दौड़े, हाँ पिताजी मैं आया। इतने में प्रभु के पार्षद दौड़े दौड़े आ गए। प्रभु के पार्षद जैसे आए और मेरे भाई बहन उन्होंने कहा कि आप मेरे भक्त को कैसे ले जा सकते हो? आप मेरे भक्त को नहीं ले जा सकते, ये तो प्रभु नारायण का भक्त है ना। यमदूतों को डांट करके नारायण के दूतों ने भगा दिया। चल महाराज जैसे यमदूत यमराज के पास गए, महाराज हम तो उसको लेने गए। यमराज ने पूछा लेकर के नहीं आए? बोले महाराज लेने गया था, लेकिन वहां जैसे उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण, उसी समय प्रभु के दूत आ गए और हमको डांट करके भगा दिया। बोले चुप चुप चुप, नारायण का नाम मत लेना। तुम लोग जब मैं एकांत में भजन करता हूं तो पूछते हो ना किसका ध्यान करते हो? मैं उसी नारायण का ध्यान करता हूं। अरे उसके पार्षद आए थे, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात, चुप चुप चुप। आहा, जिसने अपने पुत्र को बुलाया तो प्रभु के पार्षद आ गए। तो भला आप सच्चे हृदय से बुलाओगे तो क्या नहीं आएगा?
अजामिल देख रहा था कि प्रभु के पार्षद मुझे लेने के लिए आए यमदूतों को भगा दिया, और मैं सच्चे, यदि अपने बेटे को बुलाने पे प्रभु के पार्षद आ गए तो मैं सच्चे हृदय से यदि प्रभु को पुकार करूंगा, प्रभु की याद करूंगा, तो मेरा ठाकुर क्यों नहीं आएगा। ऐसा सारा दृश्य देख रहा था। इसके बाद भगवान की भक्ति में लग गया। अंत में सारा सुख भोग करके भगवान के परम धाम को गया।